हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अलियस नैन और आप देख रहे हैं द स्फीयर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। साइकोलॉजी होता क्या है, इसकी बिगिनिंग कैसी हुई, इसकी मतलब क्या क्या डेफिनेशन दी गई, उनको कैसे रिजेक्शन किया गया और हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। साइकोलॉजी का डेफिनेशन की जाए तो ई जी बोरिंग, ये एक साइंटिस्ट का नाम, बंदे का नाम है। उसने सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन दी थी। उसने क्या कहा था, द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन नेचर की जो स्टडी है उसी को हम उसने कहा था साइकोलॉजी का नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसकी हिस्ट्री देखें, तो हमें ये पता चलेगा साइकोलॉजी जो है वो तभी से स्टार्ट हो जाती है जब से हमारा जो सबसे पहले एक आदमी इंसान इस दुनिया में आया था। तो जब भी इंसान इस दुनिया में आए, तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया अपने आप को, अपनी सराउंडिंग्स को, सोचा समझा, इनके जहन में सवाल है कि ये चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, किस फिनोमेना के तहत हो रही है। तो वहीं से हमारा जो है साइकोलॉजी का आगाज़ हो गया। तो दोस्तों, जो साइकोलॉजी है बेसिकली ये फिलोसफी की एक इवॉल्व है फॉर्म, वहीं से इवॉल्व हुई है। और इसके अगर हम देखें तो जो साइकोलॉजी है इसका जो पास्ट है वो बहुत लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पास्ट शुरू से ही है। और इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी और डेफिनेशन देखें तो उसके बाद हमारे पास 4 डेफिनेशन आती है मजीद। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। दोस्तों, हम ये 4 तरह की डेफिनेशन हम देखते हैं साइकोलॉजी के रिलेटेड कि हम सोल को, माइंड को, कॉन्शियसनेस को और बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों जो साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल है ना, रूह जिसको हम कहते होते हैं, स्पिरिट, तो वो सबसे पहले इनके अंतर्गत जो है सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर्स आए थे, सोक्रात, प्लाटो, अरिस्टोटल। और इसके बाद मुस्लिम जो है साइंटिस्ट, वो उन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताया था, सोल के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन की थी, डेफिनेशन बताई थी साइकोलॉजी के बारे में। ये हम उसमें सोल को डिस्कस करते होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इनकी जो थी थ्योरीज, उनको रिजेक्ट इन्होंने किया था, डेस्कार्ट्स ने किया था, और हॉब्स इन्होंने इनको जो है रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे पास जो माइंड की थ्योरी है, माइंड की डेफिनेशन साइकोलॉजी के बारे में, वो किसने दी थी, डब्ल्यू वर्ल्ड और ई बी टीचर ने दिया था। इन्होंने ये दी थी माइंड के बारे में, क्या था कि साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ माइंड है। और उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो मेंटल प्रोसेस इस्तेमाल किया था, क्योंकि हम थिंकिंग, रिमेंबरिंग, फीलिंग, ठीक है दोस्तों, तो वो हम करते होते हैं मेंटल प्रोसेस के जरिए। फिर जो है तीसरी हमारे पास कॉन्शियसनेस, वो किसने दी थी सबसे पहले, डब्ल्यू जेम्स और जे डेवी। इन्होंने साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना था, मतलब कॉन्शियसनेस ने उन्होंने इन पर जोर दिया था, उन्होंने कहा था इसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। फिर एंड पे नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर के रिलेटेड किसने सबसे थ्योरी दी थी, बिहेवियर के रिलेटेड कहा था जे बी वाटसन, और फेलो इसका था साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बिहेवियर के मुतालिक कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, इसमें हम बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जो है थ्योरीज हमें पेश की जाती हैं, डेफिनेशन बताई जाती है साइकोलॉजी के रिलेटेड। अगर हम रिजेक्शन की बात करें तो इनको रिजेक्ट किया गया था, इन 3 को जो है ना वो रिजेक्ट किया गया था। किस बेस पे किया गया था, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हमारे पास एक्चुअली में इस चारों चीज़ों के मुतालिक बात है, लेकिन मेन इस पर देखें तो ये सारी चीज़ें जो है इन मटेरियल है, इन सबको हम जो है वो टच नहीं कर सकते। ये मटेरियल नहीं, इनको फिजिकली चीज़ नहीं होती। ठीक है दोस्तों, हम टच नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास इनविजिबल है। इन सोल को ना देख सकते हैं, ना हम माइंड को देख सकते हैं, ना कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं, ना हम अपने बिहेवियर को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब बिहेवियर को हम देख सकते हैं कैसे, वो हम बाद उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं जो है प्रेजेंटली अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं मेनली। तो ये तीनों चीज़ें हम मान लेते हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे पास इमेटेरियल, हम ये मटेरियल नहीं है, हम देख नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते, इनविजिबल है तीनों। ठीक है, उसके बाद कैन नॉट स्टडी इन लैब, इन तीनों चीज़ों को हम लेबोरेटरी में स्टडी नहीं कर सकते, उनको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह हम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और बाकी रही बिहेवियर की बात, बिहेवियर में जे बी डॉन्स वाटसन ने दिया, तो उसका फेलो था साइकोलॉजिस्ट, उसने इसके बारे में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिहेवियर रिलेटेड साइकोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें मेन पॉइंट, तो जो है हमारे पास डब्ल्यू वांट है, इसने सबसे पहले लैब बनाई थी, सबसे पहले इसके लिए, साइकोलॉजी के लिए। और कब बनाई थी, 1879 में बनाई थी, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले लैब किसने बनाई थी, डब्ल्यू वांटेड ने बनाई थी, और कब बनाई थी, 1879 में बनाई थी। तो ये थी दोस्तों हमारे पास साइकोलॉजी, हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्या है, ह्यूमन नेचर की स्टडी है। 4 डेफिनेशन है, सोल के मुताबिक क्या है हमारे पास, सोल, माइंड, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, ये किसने दी, सोक्रात, प्लेटो, अरिस्टोटल ने दी थी, ये डब्ल्यू वांड और ई बी टीचर ने दी थी, और ये डब्ल्यू जेम्स जे डेविन ने दी थी, और बिहेवियर है वो जे बी वाटसन और उसका फेलो साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। ये तीनों जो है हमारे पास डेफिनेशन वो रिजेक्ट हो गई थी। क्यों रिजेक्ट हुई थी,
ये इसको किसने रिजेक्ट किया था, डेस्कार्ट्स और हॉब्स ने किया था, क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें हैं एक्चुअली सारी चीज़ें मान ली जाती हैं ये सारी जो है इमटेरियल है, ठीक है, मटेरियल नहीं है, फिजिकल में हम टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद ये सारी जो चीज़ें ये इनविजिबल हैं, इनकी देख नहीं सकते हम, और फिर हम इसको जब देख नहीं सकते ना ये छू सकते तो हम इनको लेबोरेटरी में भी जो है स्टडी नहीं कर सकते, ना इनको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसको हमने कहा कि जो है सबसे पहले जो साइकोलॉजी की लैब है वो किसने बनाई थी, डब्ल्यू वांडर ने बनाई थी, और कब बनाई थी, 1879 में बनाई थी। तो दोस्तों ये थी हमारे पास साइकोलॉजी के रिलेटेड डिस्कशन कि साइकोलॉजी हमने पढ़ा क्या होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।